आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बाइबल में से एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का विषय दो लोगों के ऊपर है जो हस्बैंड और वाइफ है, पति पत्नी है। उनका नाम है अक्विला और प्रिस्किला। आइए हम सीखें कि ये दोनों कौन थे और उनके जीवन में कौन कौन सी विशेषताएं थी। इन बातों पर आज हम ध्यान करेंगे। अक्विला और प्रिस्किला के बारे में हम प्रेरितों की किताब उसके 18वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। मैं शुरू के कुछ आयतों को पढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। इन आयतों के द्वारा हम ये देख सकते हैं अक्विला एक यहूदी पुरुष था जिनके पत्नी का नाम प्रिस्किला था। प्रिस्किला यहूदी थी या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अक्विला के बारे में कहा गया है कि वो यहूदी थे और इटली में रहते थे। इन आयतों में हम देख सकते हैं कि वो इटली से कुरिन्थुस में इसलिए आया क्योंकि इटली में क्लौदियुस ने एक नया नियम निकाला था कि जितने यहूदी हैं उन्हें इटली छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए अक्विला और उनकी वाइफ प्रिस्किला इटली छोड़कर कुरिन्थुस में आ जाते हैं। कुरिन्थुस में आने के बाद उनकी मुलाकात पौलुस से होता है। पौलुस भी कुरिन्थुस पहुंच जाता है और इनका मुलाकात इसलिए होता है क्योंकि दोनों का व्यवसाय एक ही था और वो व्यवसाय था तंबू बनाना या टेंट मेकिंग का व्यवसाय था। ये पति पत्नी भी यही काम करते थे और पौलुस भी यही काम करता था। इसलिए जब पौलुस अक्विला और प्रिस्किला से मिले, क्योंकि वो लोग एक ही व्यवसाय करने वाले लोग थे, तो उन लोग साथ काम करने के लिए एक साथ रहने लगे। तब पौलुस अक्विला और प्रिस्किला के साथ रहने लगे। हम लोग जानते हैं कि पौलुस जहाँ कहीं जाता था वो अपना काम करता था और साथ में यीशु मसीह का वचन को हर जगह प्रचार करता था। और इस कारण हम इस बात को समझ सकते हैं कि अक्विला और प्रिस्किला वो दोनों पौलुस के कारण यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को अपनाया और साथ में वो लोग जीने लगे और काम करने लगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पौलुस अक्विला और प्रिस्किला के घर रहकर काम भी करता और साथ में सेवकाई भी करता। और उसकी 11वीं आयत में हम ये पढ़ सकते हैं, इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। तब 1.5 वर्ष तक पौलुस, अक्विला, प्रिस्किला कुरिन्थुस नामक जगह में रहे और उसके बाद 1.5 साल बाद ये तीनों लोग जो है कुरिन्थुस को छोड़कर एफेसुस की तरफ निकल जाते हैं। एफेसुस पहुंचकर अक्विला और प्रिस्किला वही ठहर जाते हैं, एफेसुस में रहने लग जाते हैं। लेकिन पौलुस अपना यात्रा और भी जारी रखता है। पौलुस अलग अलग जगह जाकर परमेश्वर का वचन सिखाता और प्रचार करता था। लेकिन अक्विला और प्रिस्किला के बारे में हम ये पढ़ सकते हैं कि वो लोग एफेसुस में रहे और जब वो लोग एफेसुस में रहे तब उनकी मुलाकात अपुल्लोस नाम का एक भाई के साथ हुआ। अपुल्लोस के बारे में हम प्रेरितों उसका 18वीं अध्याय और 24 आयत से हम पढ़ सकते हैं। अपुल्लोस के बारे में हम ये जानते हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसके 24 से लेकर हम लोग पढ़ सकते हैं कि वो एक विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। अपुल्लोस एक ज्ञानी इंसान था जो वचन को जानता था, लेकिन उनकी शिक्षाओं में एक छोटी सी बात की कमी थी और वो ये था कि वो सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बपतिस्मा के विषय में जानते थे। ये बात जब अक्विला और प्रिस्किला को समझ में आया तब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ अपुल्लोस को अपने घर ले आए और उनको परमेश्वर का वचन सही तरह से सिखाया। अपुल्लोस एक बहुत ही सामर्थी अगुआ बना, क्योंकि हम पहला कुरिन्थियों की किताब में हम ये पढ़ सकते हैं, तुम लोग के बीच में फूट क्यों है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पौलुस को मानता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपुल्लोस के पीछे चलते हैं। तो
इस प्रकार लोगों के बीच में जब फूट हुई तब पौलुस के बराबरी में ही अपुल्लोस भी था। भले इन अगुओं में कोई भी अनबन नहीं था, लेकिन लोग जो है अपने आप को बांटने लगे। तब हम ये देख सकते हैं कि अपुल्लोस जो है अक्विला और प्रिस्किल्ला के कारण एक अच्छा सामर्थी अगुआ बना। अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन से हम सीखेंगे कि उनके जीवन में कौन कौन सी अच्छी बात थी जो हमें आज अपनाना चाहिए। सबसे पहले हम प्रिस्किल्ला के जीवन में देखेंगे कि प्रिस्किल्ला जो है एक बहुत अच्छी पत्नी थी, क्योंकि जब उनके हस्बैंड अक्विला को एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह जाना था, हर बार हम यही देखते हैं कि प्रिस्किल्ला उनके साथ थी और उनका साथ देती थी। इतना ही नहीं, वो लोग दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे, क्योंकि लिखा है कि वो लोग दोनों तंबू बनाने के काम में इन्वॉल्व थे। मतलब दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। नए नियम में जब भी हम लोग अक्विला या प्रिस्किल्ला के बारे में पढ़ते हैं तब दोनों का नाम साथ साथ आता है, कभी भी किसी एक का नाम लिया नहीं जाता है। मतलब दोनों साथ काम करते थे, साथ सेवकाई करते थे, एक दूसरे के लिए सहारा बनकर एक अच्छा वैवाहिक जीवन जीते थे। एक अच्छा फैमिली लाइफ उनका था। हमारे जीवन के लिए एक बहुत अच्छा सीख है कि अगर परमेश्वर ने हमें जोड़ा है पति पत्नी होकर, तब हम हमेशा एक दूसरे के साथ दें। एक दूसरे की कमी निकालकर या उनकी गलतियों को दिखाकर, फूट लड़ाई झगड़े को लेकर हम कभी भी एक मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं। लेकिन एक मसीही परिवार में पति और पत्नी दोनों आपस में प्रेम और एक दूसरे के साथ आदर के साथ रहना बहुत जरूरी है, और ये हम प्रिस्किल्ला और अक्विला के जीवन से हम देख सकते हैं। दूसरी बात हम इनके जीवन से ये सीख सकते हैं, पौलुस उनके साथ लगभग 1.5 साल कुरिन्थुस में रहा। हाँ, ये सच है कि वो लोग साथ साथ काम करते थे, लेकिन किसी को 1.5 साल अपने घर में रखना आसान बात नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अक्विला और प्रिस्किल्ला दोनों के अंदर अतिथि सत्कार का भावना था। ये अच्छा गुण हम इनके जीवन में हम देख सकते हैं। बाइबल में लिखा है ऐसे लोग थे जिन्होंने अतिथियों का सत्कार किया या वेलकम किया, ये नहीं जानते हुए कि वो लोग स्वर्गदूत हैं। ये हम अब्राहम के जीवन से हम देख सकते हैं। हम प्रभु के बच्चे होने के नाते हमें एक दूसरे से बहुत प्रेम करना है, एक दूसरे की मदद करना है। अतिथि सत्कार में हमें कभी भी पीछे नहीं रहना है। पहला पत्रस 4:9 में इस प्रकार लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। पत्रस भी यहाँ पर अतिथि सत्कार के ऊपर महत्व देता है। कैसे अतिथि सत्कार करना है? बिना कुड़कुड़ाए, मतलब एक अच्छे मन के साथ हमें अतिथि सत्कार करना बहुत जरूरी है। ये हम अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन से हम देख सकते हैं। तीसरी बात जो अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन से हम पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं वो ये है, जब उन्होंने अपुल्लोस को देखा और ये जाना कि वो एक सामर्थी और ज्ञानी इंसान है, लेकिन उनके जो सिखाने के तरीका में एक छोटा सा भूल है या चूक है, तब अक्विला और प्रिस्किल्ला वहां पर अपुल्लोस के निंदा नहीं करते हैं। हर जगह ये फैलाते नहीं है कि अपुल्लोस को वचन नहीं मालूम या अपुल्लोस के बारे में गलत गलत अफवाहों को नहीं फैलाते हैं, लेकिन वो लोग अपुल्लोस को अपने घर बुलाकर वचन सिखाते हैं। कितनी सुंदर बात है। जब हम एक दूसरे की कमी को देखते हैं, मन तो करेगा कि उनकी गलती सब जगह फैलाए, लेकिन प्रभु के बच्चे होने के नाते हमें हमेशा याद रखना है कि उनको पर्सनली बुलाकर उनकी गलतियों को या उनकी कमियों को हम बताएं और उनकी मदद करें, ताकि वो लोग अपने गलतियों को सुधारें। ये हमारा जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। आज जहां कहीं हम देखते हैं, ये बात हमें नजर आती है कि सब एक दूसरे की कमी को उछाल कर दिखाना चाहते हैं, उनकी निंदा करना चाहते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि हम मसीहों के अंदर भी ये स्वभाव है। इसलिए आज हमें अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन से ये सीखना है कि दूसरों की कमियों को हमें उनको पर्सनली बताकर उन्हें सुधारने की कोशिश हमें करना चाहिए। अगली बात जो हम अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है, पहला कुरिन्थियों उसका 16वीं अध्याय और 19वीं आयत में हम ये पढ़ सकते हैं, जहाँ पर पौलुस कहता है, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार।
एक बात यहाँ पर हमें दिखाई देता है और वो ये है, अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी, मतलब अक्विला और प्रिस्किल्ला के घर में कलीसिया चलती थी। उनके घर में लोग आते थे संगति करने, परमेश्वर के वचन को सीखने। अक्विला और प्रिस्किल्ला यहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। देखिए प्रियो, किसी के घर में हर सप्ताह मिलकर या हर बार उनके घर में मिलकर संगति करना आसान नहीं है। बहुत सारी कुर्बानियों को अक्विला और प्रिस्किल्ला को उठाना पड़ा होगा, लेकिन वो लोग सेवकाई में कभी भी पीछे नहीं रहे। ये बात हमारे लिए एक मिसाल होने पाए, एक एग्जाम्पल होने पाए कि अगर हमें भी सेवकाई करना है तो हमें भी कुर्बानियों को उठाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर आपके घर में संगति चलाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके घर में आपको क्या क्या एडजस्टमेंट को लेकर आना पड़ेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने कामों को नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सबकी सुविधा के अनुसार आपके जीवन को जीना पड़ेगा। वो क्यों है? क्योंकि आप अपने स्वार्थ को निकालकर आप अपने प्रेम जो है दूसरों के प्रति जब जाहिर करते हैं, तब आपका जीवन जो है एक सेल्फलेस जीवन, मतलब दूसरों के लिए आप अपना जीवन को अर्पण करते हैं। आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, लेकिन दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की भलाई के लिए आप अपने जीवन को जीते हैं। अगर प्रभु चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा प्रभु सेवकाई करे, क्या आप अपने जीवन को प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पण करने रेडी हो? अगली बात जो हम अक्विला और प्रिस्का के जीवन से हम सीख सकते हैं वो है रोमियो की पत्री, उसका 16वीं अध्याय और 3री आयत, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। पौलुस रोमियो को पत्री लिखते समय कहता है, प्रिस्का और अक्विला को, जो मेरे सहकर्मी हैं, उनको मेरा नमस्कार। इस आयत के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि एफेसुस से कहीं ना कहीं अक्विला और प्रिस्किल्ला वापस रोम चले गए। हम जानते हैं वो लोग इटली से कुरिन्थुस आए थे, इटली रोम में है, तो वहां से वो लोग निकले थे। तो उनका जीवन ऐसा है कि वो लोग इटली से कुरिन्थुस आया, कुरिन्थुस से एफेसुस आया और एफेसुस से वापस वो लोग रोम चले गए। उनका जो भोज था कि जिस जगह से हम आए उस जगह हमें वापस जाकर प्रभु की सेवा करना है। लेकिन ये बात हमें तब समझ में आता है जब पौलुस रोमियो को पत्री लिखते समय कहता है, अक्विला और प्रिस्किल्ला मेरे सहकर्मियों को नमस्कार। पौलुस कहता है वो मेरे सहकर्मी है, मेरे को वर्कर्स है। मतलब जैसे पौलुस सेवकाई करता था वैसे ही अक्विला और प्रिस्किल्ला भी सेवकाई करते थे। प्रियो, पति पत्नी मिलकर सेवकाई करते हैं, अलग अलग जगह जाकर सेवकाई करते हैं। आसान बात नहीं है। होने पाए इनके जीवन से हम भी प्रेरणा पाए और प्रभु की सेवा करने के लिए हम कोई भी मौका ना छोड़े। अगली बात जो इनके जीवन से हम देख सकते हैं उस रोमियो 16:4 में हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पर पौलुस अक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में कहता है, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाओं भी उनका धन्यवाद करती है। देखिए प्रियो, यहाँ पर पौलुस अपने पत्री में कहता है कि अक्विला और प्रिस्किल्ला उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। क्यों? ताकि पौलुस के लिए वो लोग कुछ कर रहे थे और कलीसियाओं के लिए भी वो लोग कुछ कर रहे थे। क्या किया कर वचन में नहीं लिखा है, लेकिन ये हमें समझ में आता है कि उन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना पौलुस के लिए और अन्य जातियों में कलीसिया थे उनके भलाई के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अपनी जान से भी बढ़कर उन्होंने प्रभु की सेवकाई को महत्व दिया। कितनी सुंदर बात है, कितनी अनोखी बात है और साथ में कितनी कठिन बात है। कौन है जो अपना जान को प्रिय नहीं समझता? हाँ, वही लोग हैं जो बिना स्वार्थ के परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो लोग अपने जान को जोखिम में डालकर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। क्या आज आपके लिए प्रभु की सेवकाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है या अपना जान और अपना परिवार ज्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रभु की सेवकाई के लिए अगर हम अपने जीवन को कुर्बान करेंगे तो स्वर्ग में जाकर जो प्रतिफल हमें मिलेगा वो अवर्णनीय है।
तो इसलिए इस संसार के सुख से बढ़कर हम प्रभु की सेवकाई के लिए हमारे संपूर्ण मन से, हमारे संपूर्ण ताकत से, बुद्धि से हम प्रभु से प्रेम कर प्रभु की सेवकाई हम करें। आखिरी बात जो इनके जीवन के बारे में हम लोग देख सकते हैं वो ये है, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 19वीं आयत में इस प्रकार पौलुस लिखता है, प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। पौलुस किसको नमस्कार करता है? अक्विला और प्रिस्किला। यहाँ पर पौलुस इन दोनों का नाम लेता है। हम ये जानते हैं कि पौलुस का आखिरी पत्री था 2 तीमुथियुस। पौलुस जानता था कि उनका जीवन खत्म होने जा रहा है, उनका जीवन का अंतिम दिन चल रहे हैं, और उस समय पर पौलुस ने 2 तीमुथियुस का पत्र लिखा। और उस समय पर पौलुस किसको याद करता है? यहाँ पर लिखा है, प्रिस्का और अक्विला को मेरा नमस्कार देना। मतलब प्रिस्किला और अक्विला पौलुस के कितने क्लोज कंपेनियन थे, कितने करीबी सहकर्मी थे कि पौलुस को अपने जीवन के अंत में भी इनका याद आ रहा है। आज एक सवाल है, आपके पास्टर के या आपके सेवक और उनके परिवार के क्या आप करीब रहते हैं? क्या उनकी ज़रूरतों को आप जानते हैं? क्या उनकी मदद आप करते हैं? अगर आप करोगे तो 100% प्रतिफल आपको परमेश्वर से मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर उनका आदर करता है जो परमेश्वर का आदर करता है। जो प्रभु के सेवक है, जब उनकी मदद आप करते हैं तब परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन को और भी आशीषित करेगा। आइए प्रिस्किला और अक्विला के जीवन से इन सारी बातों को हम अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।